गुड मॉर्निंग टीम। हम आए हैं एक न्यू सेशन के साथ और पहला पॉडकास्ट में हम वेलकम करेंगे जयपुर से इतिहास एकेडमी के ओनर निर्मल सर को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी। बढ़िया। निर्मल सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया है सर। सबसे पहले सर वेलकम, आपने हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन किया एंड आप फर्स्ट मेंबर हो जिन्होंने ये हमारा जो पॉडकास्ट की सीरीज शुरू हुई है इसमें आप सबसे फर्स्ट मेंबर इनवाइटेड हो। एंड निर्मल सर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। निर्मल सर की मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है इतिहास एकेडमी, जो बेसिकली राजस्थान प्रिपरेशन के एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। एंड सर जयपुर के रहने वाले हैं। इवन सर का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अभी तक 1.51 मिलियन लाइफ टाइम व्यूज और लास्ट 30 डेज में 40,000 व्यूज हैं और 25,000 से ऊपर सर के जो है सब्सक्राइबर बेस है। और सर ने हमारे साथ बहुत पहले एक मोबाइल ऐप बनवाई थी इतिहास एकेडमी के नाम से, और अभी तक हम उसी पे काम कर रहे हैं और सर काफ़ी अच्छा काम उस पर कर रहे हैं। एंड सर, स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको वेलकम है हमारी तरफ से। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो क्लास प्लस की एप्लीकेशन ली उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे क्लास प्लस की ऐप जो आपकी इतिहास एकेडमी की बनी वो आपके करियर में क्या एक भूमिका रखती है सर? सबसे पहले तो क्लास प्लस की ऐप के बारे में मुझे कैसे पता चला, वो मैं बताऊंगा। कि सर पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। ठीक है। उसके ऑनलाइन के लिए मेरे पास में कोई स्टूडियो की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद में जयपुर में रेंट पर स्टूडियो मिलते हैं। तो जहां मैं रेंट पर स्टूडियो पर वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए जाता था, तो वहां बहुत से टीचर थे जिन्होंने ऑलरेडी क्लास प्लस का ऐप लिया हुआ था और अच्छा खासा वो ग्रोथ कर रहे थे। ओके। उन मोटिवेशन मिली कि मुझे भी खुद का प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए और ग्रोथ करनी चाहिए। तो बस वहां मैंने 3 से 4 महीने पहले वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसके बाद में मैंने अपना ऐप बनवाया आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन कौन से ईयर में बना था सर? मेरा सर एप्लीकेशन बना था 2023 के मिड में। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर, अगर अभी करंटली बात करूं आपके डाउनलोड्स का, मैंने देखा आपको एक सिल्वर बटन भी मिला है। आपके बहुत बहुत मुबारक है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने 5,000 डाउनलोड्स पूरे किए हैं सर, ठीक है। तो ये 1 डाउनलोड से 5,000 डाउनलोड्स की जर्नी कैसे रही है सर आपकी? सर जर्नी बहुत शानदार थी। थोड़ा सा इसमें समय लगा, उसके पीछे मेरे कुछ डोमेस्टिक कारण थे। लेकिन जर्नी बहुत अच्छी थी। इसमें शुरुआत जैसे हम करते हैं कि एप्लीकेशन बनाते हैं तो यूट्यूब पे अनाउंसमेंट होती है। ठीक है। बच्चों को लिंक प्रोवाइड करवाते हैं कि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और शुरुआत में आप ये देखिए कि एंट्री लेवल के कुछ कोर्स बनाए जाते हैं ठीक है जिनकी सर। प्राइस बहुत ही कम होती है। 99 रुपीज या फिर 149 रुपीज। ये कोर्स होते हैं सर एंट्री लेवल के। और कुछ कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। ताकि बच्चे पर आए और आकर हमारा कंटेंट देखे। और कुछ डेमो क्लासेस होती है। अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो बच्चा खुद उसकी माउथ पब्लिसिटी करता है। और फिर धीरे धीरे फैमिली बढ़ती गई। टेलीग्राम पर ऑलरेडी 5,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स थे, इंस्टाग्राम बिल्कुल पर बिल्कुल। 5,000 से ज्यादा फॉलोवर्स थे। और यूट्यूब पर भी बच्चों ने जो है खूब देखा, तो धीरे धीरे जो है आज 5,000 से भी ज्यादा, लगभग 6,000 डाउनलोड होने वाले। बहुत बढ़िया सर। सर, मुझे एक और सवाल है आपके लिए। अगर मान के चलिए एक ऐप ना हो, अगर आपके जैसे अभी तक 5,000 डाउनलोड्स हुए हैं, अगर आप यूट्यूब पे ही कोर्स वगैरह बेचते, ऐप ना होती तो ये सफर कैसा रहता? मतलब विदाउट एप्लीकेशन, अभी हमें ना कई कस्टमर आते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो ये बोलते हैं सर मैं तो यूट्यूब पे सेल कर लूंगा, व्हाट्सएप पे सेल करूंगा। तो आप बताइए, विदाउट एप्लीकेशन, विद एप्लीकेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं? सर विदाउट एप्लीकेशन अगर मैं करूं तो रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एप्लीकेशन कर पाते हैं, उसका भी एक रीजन। यूट्यूब पे हम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे और यूट्यूब पे बहुत कम बच्चे होते हैं जो पेड कोर्स खरीदते हैं। जैसा मेरा अनुभव है, मुझे लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, ठीक है सर। जिसमें लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुका है। तो यूट्यूब पर फ्री कंटेंट के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन पेड के लिए बच्चे जो है वो एप्लीकेशन ही प्रेफर करते हैं। सही है। और इसके कारण भी ये है कि यूट्यूब पर आज की तारीख में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। हर सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा टीचर खोजने में, और दूसरा जो एप्लीकेशन की जो भूमिका है वो ये है कि ऐप पर जब बच्चा आता है, जब पे करता है, तो उसके बाद से भी लगता है, फील होता है कि हाँ हमने कुछ दिया तो पढ़ना। एप्लीकेशन का फायदा ज्यादा रहता है। फ्री कोर्स का जो फ्री यूट्यूब पे क्लासेस, उससे इतना रिवेन्यू नहीं आता सर। आज भी यूट्यूब पे मेरे 25,000 प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन उतना रिवेन्यू हम जनरेट नहीं कर पाते हैं जितना एप्लीकेशन से कर पा रहे हैं। और एप्लीकेशन का और यूट्यूब का अगर हम रिवेन्यू कंपेयर करें तो सर जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है।
सर एप्लीकेशन की बात अगर करी जाए, क्लास प्लस एप्लीकेशन के कुछ 3 फीचर ऐसे बता सकते हैं जो आपको लगता है कि अमन जी मेरे लिए रामबाण है, मेरे लिए सबसे बेस्ट फीचर है, जिनको मैं यूज करता ही करता हूँ। कुछ 3 फीचर्स के बारे में बता दीजिए बस। मेरे लिए जो अच्छे हैं या फिर स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं? जो आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि अमन जी ये फीचर से स्टूडेंट्स जो है एंगेज ज्यादा होते हैं, उनको बेनिफिट होता है, जो आप यूज करके स्टूडेंट्स को और ज्यादा एंगेज करते हो। देखिए, एक फीचर तो मैं बताऊंगा, जो हमारा एआई वाला जो फीचर है, जिसमें बच्चे जब भी कोर्स को ओपन करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उसको रिपीटेडली क्लिक करते हैं, है ना? जी। वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। हमें पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चा बार-बार आ रहा है, कोर्स पर क्लिक कर रहा है, जो हमें लीड्स मिलती है। एक तो नॉर्मल लीड्स होती है, एक पावर लीड्स होती है, जो बच्चा बार-बार रिपीटेडली उस कोर्स पर क्लिक कर रहा है। ठीक तो है। उससे है कि बच्चा जो है वो कोर्स लेना चाह रहा है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, या फिर उसे समझ नहीं आ रहा है कि बाय कैसे करना है, तो हम खुद उससे, हमारी टीम उससे कांटेक्ट करती है, और कांटेक्ट करके बच्चे अगर कोर्स में एनरोल होना चाहता है तो फिर उसे एनरोल करवाती है। ठीक ठीक है। है। दूसरा, बच्चों के लिए फायदेमंद इसलिए है कि इसका जो आप देखेंगे डैशबोर्ड है, या फिर बच्चों के लिए भी जो स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड होता है, वो बड़ा ही सिंपल है समझने के लिए। ठीक है सर। हर कि आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है? ठीक है। इज़िली आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है। इवन एक टीचर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है ना, वो भी इस एप्लीकेशन को इज़िली हैंडल कर सकता है। आज खुद मैं अपना हैंडल करता हूँ, पूरा बैनर लगवाना, कोर्स क्रिएट करना, और आपकी जो यूट्यूब की वीडियोज़ है, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती थैंक है यू कि सर, कोर्स। थैंक यू। एंड सर एक और फीचर बता दीजिए कोई जो आपको सबसे बेस्ट लगता है। और एक फीचर सर, आपकी जो टीम का जो सपोर्ट है, जैसे क्लास प्लस डिलाइट जैसी जो फीचर्स थे, तो सपोर्ट यानी कि बिना किसी को बुलाए, सिर्फ ठीक है। मेल से या फिर व्हाट्सएप से ही जो है दोस्तों, मतलब सर बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है। सही है सर। और सर। सबसे हम्म। आज की तारीख में अगर कोई टेक्निकल इश्यू है तो उसका ऑन द स्पॉट जो है सॉल्यूशन। सर आप अपने स्टूडेंट्स को ऐप पर एक्टिव रखने के लिए क्या करते हो? जैसे चैट के फीचर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, या नोटिफिकेशन भेजते हो अगर आप ये चाहते हो कि अमन जी मेरे स्टूडेंट्स एक्टिव रहें, मतलब मैंने आपकी ऐप डाउनलोड की इतिहास एकेडमी, मैं डिलीट ना करूं, उसके लिए आपकी क्या टिप है, हमें क्या करना चाहिए? ऐप पर एक्टिव करने के लिए सर 2-3 काम मैं करता हूँ। एक तो ये कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन हैं, और पेड से भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। ठीक है। उनका कंटेंट है, जो पीडीएफ है, वो मैं हमेशा ऐप पर देता हूँ, टेलीग्राम पे फ्री में नहीं देता हूँ। है ना? बढ़िया। जो कोर्स मैंने यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया है, उसकी पीडीएफ ऐप पर दूँगा, ठीक है। जिस पर आएगा, और जब तक वो कोर्स चलेगा, चाहे 6 महीने चले, चाहे 3 महीने चले, बच्चा वहाँ एक्टिव रहेगा, ठीक क्योंकि है। रोज़ पीडीएफ अपलोड होगी, बच्चा रोज़ आएगा, रोज़ देखेगा। ठीक है। दूसरा, पर कुछ छोटे-छोटे कोर्स या फिर छोटे-छोटा जो कंटेंट है, जो काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो अपलोड करते रहता हूँ, ब्रॉडकास्ट करता हूँ, मैसेजेस करता हूँ बच्चों को, नोटिफ़िकेशंस डालता हूँ। समय-समय पर बच्चों को नोटिफ़िकेशंस मिलते हैं, और बच्चे एप्लीकेशन में आके हमारा जो नया कंटेंट जो हम्म। होता रहता है, उसे चेक करते रहते हैं। सही है। कंटेंट रहेंगे, तो बच्चे हमेशा एंगेज रहेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे। ठीक है। सर एक बात बताइए, आपने पहले जो 1000 डाउनलोड्स थे उसकी जर्नी कैसे क्रैक की? मतलब हमारे ना कई एडुकेटर्स हैं, वो ना यही चीज में परेशान रहते हैं, पहले 1000 डाउनलोड्स क्या क्या लाए, आपने कैसे क्या किया कि एकदम से डाउनलोड्स आपके इंक्रीज हुए फर्स्ट 1000? सर, ये बिल्कुल रियलिटी है कि एप्लीकेशन पे डाउनलोड्स करवाना बहुत मुश्किल काम है। जी। अगर हम यूट्यूब पे देखें, तो हम्म। यूट्यूब पे 50 से 100 बच्चे सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर टेलीग्राम पे देखें तो वहां से भी 20-50 बच्चे रोज आ जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना अपने आप में जो है लोहे के चने चबाने जैसा ही है ना? ठीक है सर। उसके लिए भी हमें बच्चों को कुछ अच्छा कंटेंट देना पड़ता है। जैसे एक मैंने आपको बात बताई कि एंट्री लेवल कोर्स बनाने पड़ते हैं, जो जो जैसे मैं मेरा ही बताऊं, तो मैंने पहला जो कोर्स लॉन्च किया था वो 99 रुपए की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। ठीक है सर। किसी भी बहुत महंगी टेस्ट सीरीज के बराबर ही थी। तो बच्चों को ऐसा लगा कि यार 99 रुपए में इतना सब कुछ मिल रहा है। तो इसमें जो है बच्चों को रुचि हुई, और बच्चे जो है आने शुरू हुए। शुरुआत के जो 100 जो डाउनलोड्स है, वो तो मेरी एप्लीकेशन पे जो मैंने एंट्री लेवल कोर्स बनाया था उसी से हो गया था। सही है। उसके बाद काम जो है वो बच्चे करते हैं, जैसे कि हम बच्चों से ही कहते हैं कि यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप आगे भी शेयर कीजिए। सही है। अगर आपको नहीं करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप जो है नहीं भी करो। लेकिन बच्चों को कंटेंट इतना अच्छा लगता है कि बच्चे खुद जो है उसकी माउथ पब्लिसिटी करते करते हैं। ठीक हैं। है? और उसके बाद में हम जब समय-समय पर यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं, तो हमेशा हमारे एप्लीकेशन का ज़िक्र करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो हमेशा हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, जिससे बच्चा जो है वीडियो देखता है और ऐप पर आता है। सही है सर। सर आपके हिसाब से आज की डेट में हर एडुकेटर के लिए ऐप क्यों जरूरी है? कई एडुकेटर्स ये बोलते हैं कि अमन जी मैं बाद में देखूंगा, मैं लूंगा, बट अभी मेरे पास बजट तो है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मैं सोच रहा हूँ,
मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास अभी बच्चे आ जाएं तो मैं करूंगा, तो आपके हिसाब से हर एडुकेटर के लिए ऐप बनाना जरूरी क्यों है और इससे उनकी कैसे ग्रोथ हो सकती है? सर देखिए, अगर एक एजुकेटर को अपने ऊपर विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा जो है कंटेंट मैं डिलीवर कर सकता हूँ बच्चों तक, अगर मेहनती है, तो मैं यही मानता हूँ कि अगर जितनी मेहनत हम किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर करें, जैसा कि मैंने भी 4 साल बाहर पढ़ाया है, लेकिन सर बाहर की जो भागदौड़ और एक खुद का जो काम होता है, सर उस खुद के काम में भले ही वो स्लो हो, धीरे-धीरे ग्रोथ हो, लेकिन सैटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। और एक हर टीचर के लिए ऐप होना क्यों ज़रूरी है? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पढ़ाए हुए से खुद के लिए कुछ ग्रोथ करें, एक जो हम कंटेंट कहीं बाहर पढ़ा रहे हैं, हमें उसका उतना जो है रिवेन्यू नहीं मिलता, उतना प्रतिफल नहीं मिलता रिटर्न में, इन रिटर्न में। सही लेकिन है। आप मैं पिछले 4 साल के और एप्लीकेशन बनवाने के बाद में 2 साल का, इन अगर दोनों रिवेन्यू को कंपेयर करूँ, तो पिछले 4 साल से भी ज़्यादा है ना? ठीक है। तो कहने ये खुद का ऐप होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम खुद की ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, हमें सैलरी का वेट ना करना पड़े। हम्म। दूसरा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि एनी टाइम हमारे पास में अकाउंट में पैसे रहें, हमें महीने की 1 तारीख का इंतज़ार ना करना पड़े, जी और जी। अगर हम हमारी मेहनत जो है उसका 100% हमें मिले, है ना? अब थोड़ा बहुत जो हम देखते हैं भाई, जो फैसिलिटीज़ आप हमें देते हैं उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जी। तो उसके लिए। और सर मैं मेरी बात बताऊँ, पिछले जब से मैंने आया है, ये 1.5 से 2 साल से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। सर बढ़िया मैं सर। फुल टाइम आप अपनी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। अपनी ऐप पर ही काम करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर एक और चीज पूछना चाहूंगा निर्मल सर, कौन सा ऐसा मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट था जो आपको लगा नहीं कि अमन जी क्रैक हो पाएगा, बट वो क्रैक हुआ? मतलब होता है ना कि मैंने ये चीज सोची नहीं थी इतना रिजल्ट देगी। कोई ऐसा एक मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट बता सकते हो अपने हमारे दर्शकों के लिए, कोई भी एक, कि अमन जी ये चीज तो करनी ही चाहिए? हाँ सर, इसके लिए मार्केटिंग जैसे मैंने जो है सर एनसीईआरटी का बैच चलाया था। जैसे एनसीईआरटी जैसे यूपीएससी में भी काम आती है और नेट के एग्जाम में भी बहुत काम आती है एनसीईआरटी। ठीक है। तो एन है, उसके लिए मैंने क्लासेस तो यूट्यूब पे फ्री में ली थी, ठीक लेकिन है। उसके लिए जो पीडीएफ्स थी वो मैंने अपने ऐप पर डाली थी। और ओके। मैंने बच्चों कुछ समय के लिए ऐप पर आपके लिए फ्री में रहेगी, उसके बाद में इसे जो है ऐप से रिमूव कर दिया जाएगा या पेड कर दिया जाएगा। ओके। तो जो है एप्लीकेशन पर बूम आया, ओके। और मुझे नहीं लगा था कि इतना इतना जो बच्चा है एप्लीकेशन पर आएगा, और उसके बाद सर पेड करने के बाद में भी उसमें लगभग 450 से 500 बच्चों ने एनरोल किया है। ओके। यानी कि आप ये देखिए कि दिन में 50-50 बच्चे आते थे। ये स्ट्रेटेजी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा काम करेगी, लेकिन इसने वर्क किया। ठीक है। सर एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, कोर्स कोई भी आप लॉन्च करते हो, ठीक है, तो आपका विनिंग फार्मूला क्या रहता है? जैसे कि मान के चलो आपने कोर्स लॉन्च किया, आपका क्या रहता है कि कोर्स तो लॉन्च हो गया, करते ही मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये एकदम से सेल होना शुरू हो जाए? अभी भी मतलब 5,000 डाउनलोड होने के बाद भी क्या रहता है? सर जब भी मैं कोर्स लॉन्च करता हूँ, तो उस पर मैं शुरुआत के 3 दिन, यानी कि मैंने आज लॉन्च किया है तो आज, कल और परसों 3 दिन तक मैं उस पे डिस्काउंट रखता हूँ। ठीक और है। उसके 3 बाद में मैं उसे उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है उसमें पब्लिश करता हूँ। तो 3 दिन तक जो डिस्काउंट रहता है उसमें मोस्टली बच्चे, आप ये मान के चलिए अगर किसी कोर्स में 100 बच्चे हैं, तो 50% से भी ज़्यादा बच्चे उन्हीं 3 दिनों में एनरोल हो जाते हैं। बाकी जो है फिर 1-1, 2-2 बच्चे रेगुलर जो है जुड़ते एनरोल हैं। होते हैं। ठीक है। शुरुआत में थोड़ा डिस्काउंट रखता हूँ। ठीक है सर, एक और चीज पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि क्लास प्लस से जो भी एडुकेटर्स ऐप बनवाते हैं, ठीक है, उनको शुरुआती 30 दिनों में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अब जैसे मैं आपकी ऐप देख रहा था, उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी है, थोड़ा इस तरीके से बताइए कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो, और हमारे जो दर्शक है, जो एडुकेटर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं, वो पहले 30 दिनों में वही चीजें करें। पहले 30 दिनों में सर, पहली बात तो एप्लीकेशन में जो डाटा रहे वो सुव्यवस्थित रहे। जैसे मैंने बहुत सारे ऐप देखे हैं जिसमें कंटेंट व्यवस्थित नहीं रखते हैं। ठीक है। जैसे कि पीडीएफ कहीं और है, अगर या फिर पीडीएफ मिल ही नहीं रही है बच्चों को, है ना? तो अपना जितना भी डाटा है वो पूरा अच्छे से अरेंज करके रखे, ताकि बच्चा इजीली एक्सेस कर सके हर एक चीज को। ओके सर। दूसरा, फ्री टेस्ट सीरीज होनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो फ्री टेस्ट सीरीज को देखकर उसे अटेम्प्ट करके थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि अगर फ्री में ऐसा कंटेंट है तो पेड में क्या होगा। ओके। तीसरा कि वही कि शुरुआत में जो कोर्स लॉन्च करें, वो हम जो है उनपे जो एंट्री लेवल के कोर्स जो है उनपे प्राइस थोड़ी कम रखें, ताकि बच्चा जो है वो जल्दी एनरोल हो। सही है। थैंक यू सो मच निर्मल सर। और जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, आपका जो भी दर्शक ये वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, कैसे वो मतलब
जो डिमोटिवेट हो रखे हैं कि यार पता नहीं ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए बस यही संदेश है कि यदि आपको खुद पर भरोसा है, तो शुरू कीजिए। मेरे दोस्तों, मैंने भी ज़ीरो से शुरू किया था। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं घर बैठे अपना इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, इतनी अच्छी ग्रोथ कर सकता हूँ। अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आपको लगता है कि आप में वो जज़्बा है, वो जुनून है कि आप कर सकते हैं, तो आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। समय पीछे से हमेशा गंजा होता है सर, बिल्कुल पीछे बाल नहीं, सही सही पीछे से बात है। समय को आगे से ही पकड़ा जाता है। तो समय को उपयोग कीजिए, समय रहते अपना ऐप बनवाइए, अपनी ग्रोथ कीजिए। आज अगर 2 साल पहले मैं ये डिसीज़न नहीं लेता, तो शायद आज भी मैं वही स्ट्रगल कर रहा होता। रोज़ की यहाँ पर ट्रैफ़िक में आना-जाना बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं। अभी बिल्कुल स्मूथ सारे काम हो रहे हैं, घर बैठे सारे काम हो रहे हैं। तो जल्दी डिसीज़न लीजिए, खुद पे विश्वास है, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और अपना खुद का ऐप बनवाइए। टीम, निर्मल सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमें डरना नहीं है। मैं सही बताऊं तो मैंने भी अगर अपना जो चैनल शुरू किया, निर्मल सर से बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स लिए। और सर जयपुर के रहने वाले हैं। अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ भी पूछना है, तो सर के साथ हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, यू कैन आस्क एनीथिंग। आप बोलोगे, मैं सर को लाइन पे लेके बात भी करवा सकता हूँ। निर्मल सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।